आखिर जिसका डर था वही हुआ। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज भारत की स्वर कोकिला को लील गई। आज सुर सामग्री लता मंगेशकर कोरोना से जंग हार कर दुनिया को अलविदा कह गई। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 92 साल की लता 8 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिन तक एक साथ जंग लड़ी, लेकिन ये जंग आखिर में वो हार गई। उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में रखा गया था। लंबे समय से लता ताई का इलाज कर रहे डॉक्टर की देखरेख में ही उन्हें रखा गया था। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हो गया था। ऑक्सीजन निकाल दी गई थी, लेकिन आईसीयू में ही रखा गया। स्वर कोकिला, दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस उनके ठीक होने की दुआएं कर रहे थे, लेकिन आज इस बुरी खबर से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया। लता जी लगभग 2 साल से घर से नहीं निकली थी। वो कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थी। बढ़ती उम्र, गिरती सेहत के कारण वो अपने कमरे में ही ज्यादा समय गुजारती थी। उनके घर के एक स्टाफ मेंबर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनका भी टेस्ट कराया गया था और 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डुन्नो वाई में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के ही इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 से उन्होंने गाना शुरू किया था। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और आरटी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी, 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर को साल 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी शामिल है। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी गायिका के साथ संगीतकार भी थी और उनका फिल्म प्रोडक्शन भी था। उनके बैनर तले बनी फिल्म लेकिन थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली एकमात्र गायिका रही। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड मिले थे। लेकिन आज ये मशहूर गायिका और स्वर कोकिला इस देश को और दुनिया को अलविदा कह गई। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोगों में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड के जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हिंद न्यूज टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।